पंजाब के वज़ारत आला का ताज चौधरी परवेज़ इलाही के सर सज किया, हल्फ भी उठा लिया। तकरीब हल्फबरदारी ऐवान सदर में रात 2 बजे के बाद हुई। सदर आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज़ इलाही से हल्फ लिया। गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला करार दे दिया। फैसले में कहा काफ लीग के मुस्तरद किए गए 10 वोट दुरुस्त तस्वर किए जाएं। हमजा शहबाज का हल्फ और उसके बाद के तमाम इक़दामात भी कल अदम करार। हमजा शहबाज और पूरी काबीना को फौरी ओहदे छोड़ने का हुक्म भी दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। ट्वीट में कहा आईन और कानून की हुक्मरानी बहाल करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहता हूँ। जजेस पर हर तरह की धमकियों और बदसलूकी के सामने डटे रहे। पंजाब में अब अवामी हुकूमत कायम होगी। चौधरी मोनस इलाही की सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बनी गाला आमद। इमरान खान से मुलाकात, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अदलिया की साख का तकाजा और इंसाफ यही था, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानूनदान बरादरी अवाम की हसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट में रद्द अमल, कहा आईन ने रियासती इख्तियार पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरबरा पीडीए मौलाना फजल रहमान की सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। कराची में मानसून बादलों की झड़ी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, आयशा मंजिल, बहादुराबाद और दीगर इलाकों में बादल बरसे। उधर शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन में घर की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। और पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। 191 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 16,704 कोविड टेस्ट किए गए। 620 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रिकॉर्ड। बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, जिसमें सना हुमायूं ने मुलाकात की इंडोनेशियन सफीर और वहां पे सिफारत खाने के अंदर लोक विरसा के ताउन के साथ एक रंगारंग फेस्टिवल सजा। ये इवेंट क्या था और किस हवाले से था और वहां पे क्या देखा सना हुमायूं ने, देखते हैं आज के सेगमेंट फ्लैग्स पर। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सना हुमायूं एंड वेलकम टू फ्लैग्स। फ्लैग्स एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहती हूं। और आज मैं मौजूद हूं एक खूबसूरत जगह पर, जहां पर सजाया गया है एक ऐसा इवेंट जो कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान की सिविलाइजेशन का संगम है। ये खूबसूरत शाम सजाई है इंडोनेशियन और एम्बेसी और लोक विरसा के ताउन से। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि इस इवेंट में आज क्या क्या होता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैन ऑफ द इवनिंग इंडोनेशियन एम्बेसडर के साथ। योर एक्सीलेंसी, लेट मी कंग्रेचुलेट यू। जनाबी सफीर, ये ज़बरदस्त तकरीब सजाने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे ये बताएं कि इस तकरीब को कराने के पीछे मकसद क्या है। बिहाइंड ऑल दिस एंड हाउ हैव कम दिस आइडिया टू यू?
Well, thank you. As I mentioned previously, my wife at one time visited Lok Virsa. बहुत शुक्रिया। मेरी एहलिया ने एक बार लोक विरसा का दौरा किया। वहाँ वो एक आर्टिस्ट से मिली जो अजरक बनाता था। मेरी एहलिया ये देखकर हैरान रह गई कि पाकिस्तानी अजरक और इंडोनेशियन बातक में बेपनाह मुमासलत है। इसके अलावा हम कई बार टेक्सला गए। वहाँ हमने जिस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा वो हमें इंडोनेशिया में भी दिखाई देता है। इसके बाद हमें जुस्तजू हुई और हमने यहाँ की तारीख पढ़ना शुरू की। तारीख पढ़कर हमें ये अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया की वाबस्तगी काफी पुरानी है। मैं यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। बुधा के बाल करली हैं, लेकिन मैंने जब टेक्सला का दौरा किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि बुधा के बालों की 3-4 इकसाम पाई जाती हैं। किसी के बाल करली हैं तो किसी के सीधे। इंडोनेशिया में बुधा के बाल सिर्फ करली ही हैं। जब मैंने इस चीज की खोज लगाना शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि करली बालों वाला बुधा रोमन अंपायर के असर रसूख में था। ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने इस पर अपने कुछ इंडोनेशियन दोस्तों से बातचीत की तो मुझे पता चला कि बुद्ध मत तहजीब की करली बालों वाली पहली नस्ल इंडोनेशिया में गंधारा से आई थी। वहीं इंडोनेशिया में करली बालों वाला स्टाइल लेके आए। इसके अलावा पाकिस्तान में पत्थर तराशने का काम भी बहुत किया जाता है। इंडोनेशिया में भी पत्थर तराशने वाले कमाल के फनकार मौजूद हैं। मुझे लगता है कि पत्थर तराशने का हुनर भी इंडोनेशिया में गंधारा ही मुंतकिल हुआ है। गंधारा में पत्थर और लकड़ी तराशने का काम बहुत कमाल से सरअंजाम दिया जाता है। इसके अलावा तकरीब में हमने इस्लामी तालीमात पर भी रोशनी डालने की कोशिश की है। चूँकि दोनों ममालिक में मुस्लिम अक्सरियत पाई जाती है, इसलिए इस्लामी तालीमात को उजागर करना भी ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों की तारीख को हम जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना ही हम अपना कल और मुस्तकबिल संवार सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं इंडोनेशियन तालिब इल्मों का जो पाकिस्तान में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने इस तकरीब को मेरे साथ सजाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मैं चाहता हूं कि हमारी इस काविश को पाकिस्तानी तलबा भी देखने आएं और जाने कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया में कितनी ममासलत है। We go step further to the confluence of civilization between Indonesia and Pakistan. I am leaving this event with बहुत शुक्रिया। तारीख की एक तालिब इल्म होने के नाते मैंने इस तकरीब से बहुत कुछ सीखा। बहुत बहुत मुबारक हो। once again. Thank you so very much once again for spending your time to join us. Thank you. और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मालदीव्स के एम्बेसडर के साथ एंड योर एक्सीलेंसी। आपको इस इवेंट में देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं इंडोनेशिया के किसी शहर में घूम रही हूँ। आपका क्या कहना है? Indonesian kingdom. So what are your views about this? No, I'm very excited to be here. जी मैं भी यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये इवेंट बहुत अच्छा है। इंडोनेशिया की ये काविश जिससे वो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुमासलत को उजागर कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। एशिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो आपस में खासी मुमासलत रखते हैं। यही हमारी सकाफत का हुस्न है। इस तरह की तकरीबात से हम लोगों को अपनी खुसूसियात बता सकते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। The exhibition here. And it's a beautiful जी हाँ, दोनों ममालिक के दरमियान जो तारीख है वो लोगों को पता ही नहीं। ये हम सब के लिए एक बेहतरीन मौका है जिससे हम इंडोनेशिया और पाकिस्तान की तारीख को जान सकते हैं। That's exactly very true. I आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो कहूँगी कि हर किसी को यहाँ आकर ये तकरीब देखनी चाहिए। इस तरह की तकरीबात हमारे सीखने के लिए एक बेहतरीन मौका है। about our history. जनाब सफीर, कोरोना की वजह से हम सब इस किस्म की तकरीबात से खासे दूर रहे। क्या हम मालदीव के सिफारत खाने से कोई तवक्को रखें कि वो भी इस किस्म की तकरीबात को प्रमोट करेगा और दोनों मुल्कों की सकाफत को आम करेगा? Of course, I think we should do more. जी बिल्कुल, कोरोना की वजह से हमारा सिफारत खाना भी इस किस्म की तकरीबात से दूर था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम अपना काम ऑनलाइन तरीके से चला सकें, लेकिन फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि अब ऐसी तकरीबात हम भी होस्ट करें। So hopefully there will be more in the future. Fantastic. It's lovely talking to you. Pleased to be here.
और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडोनेशियन एम्बेसडर की स्पाउस योर एक्सीलेंसी। इट्स अ प्लेजर टू मुझे इस तकरीब में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपकी एफर्ट्स की बदौलत ये तकरीब मुनक्किद हुई। ये यकीनन एक बड़ा माइलस्टोन था जो इंडोनेशियन सिफारत खाने ने मुकम्मल किया। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? Yeah, I'm very exciting to this event because आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। इस खूबसूरत तकरीब के जरिए हम पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन सकाफती मुमासलत को उजागर कर रहे हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में बहुत मुमासलत है। अजरक बिल्कुल हमारे बतीक जैसा दिखता है। हमने यहाँ तमाम चीजें डिस्प्ले की हुई हैं। मलबूसात के अलावा इंडोनेशिया और पाकिस्तान की आर्ट में भी बहुत मुमासलत है।